हाय एवरीवन, होपफुली कांस्टेबल की प्रैपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके नाल चल रही होएगी। उनदे विच जीके का पोर्शन जिहड़ा तुहाडे कोल टैस्ट दे विच मिलिया है, तुसी ਉਹ वाले जीके के पोर्शन के अंदर पंजाब जीके ते पॉलिटी के क्वेश्चनस वो आपां पूरी डिटेल दे विच पढ़न जा रहे हैं। सो सारे का सारा सोल्यूशन तुहानूं इस वीडियो दे विच मिलेगा, प्लस कल्ला सोल्यूशन नहीं पूरी डिटेल मिलेगी। सो पूरी दी पूरी वीडियो सुननी सबने जरूर है। सो ये वीडियो के अंदर अपने कोल की है, पहला क्वेश्चन की सी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडियाज ऑफ द प्रीएम्बल फ्रॉम द यूएसए। प्रीएम्बल की हुंदा है? प्रीएम्बल अपने संविधान का एक पेज है, पहला पेज है जिन्हों इंट्रोडक्शन बोलिया जाता है, जान पछाण परिचय बोलिया जाता है। जिवें अपनी नॉर्मल स्कूल कॉलेज की किताब दे विच जान पछाण या परिचय पहला पेज लग्या हुंदा है, संविधान दे विच लग्या होया प्रीएम्बल। प्रीएम्बल एक्चुअली प्रीएम्बल देखो ये गल्लां तां करांगे गल बात च। प्रीएम्बल नूं पहला प्रीएम्बल तां क्या नहीं गया सी। 13 दिसंबर 1946 जदों अपने कोल इंडिया दी संवैधानिक सभा की पहली मीटिंग सी, दूजी मीटिंग सी, तीजी मीटिंग सी, चौथी पंजवीं मीटिंग 13 दिसंबर 1946 नूं वारी मिले। उत्थे जवाहर लाल नेहरू जी ने एक कागज सामने रखा तो उन्होंने की बोलिया गया सी, उन्होंने बोलिया गया सी उद्देश प्रस्ताव। की बोलिया गया सी? उद्देश प्रस्ताव बोलिया गया सी। ते ये उद्देश प्रस्ताव नूं ही बाद विच 22 जुलाई 1947 किन्नी तरीक नूं 22 जुलाई 1947 नूं यही प्रस्ताव नूं उद्देश प्रस्ताव नूं आपां किस नाम तो जानिया? इहनूं बोलिया आपां प्रीएम्बल प्रस्तावना। ठीक है, हुण प्रीएम्बल प्रस्तावना जिहड़ा हैगा इह संविधान का हिस्सा है। किंदा हिस्सा है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि नहीं है? इहदे उपर दो तरह के केस होए। बिल्कुल है, आपां कहांगे हाँ जी यस प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल अपने संविधान का हिस्सा है। जिवें कि 1960 दे विच केस होया सी, वो केस का नाम की सी? बेरूबाड़ी केस। तो बेरूबाड़ी केस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने कहता सी नहीं जी इहदे विच शोध नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, कुछ वर्ड ऐजे लिखे हुए है जिवें कि लिखा होया अपना इंडिया आज़ाद देश है, इंडिया लोकतांत्रिक सरकार है, तो इन्हां नूं नहीं छेड़ सकते। तो ऐसे करके हिस्सा नहीं है। की क्या गया? नहीं है जी, हिस्सा नहीं है। पहला तो यह क्या गया। दूजी गल एक हुई 1973 विच, फिर इत्थे केस होया केड़ा केस होया? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो अपने कोल होगा सी, वो वाले केस दे विच ये क्या गया? कहते बिल्कुल हिस्सा है, तुसीं अमेंडमेंट कर सकते हो, करना चाहते हो तो, पर इनका बेस नहीं हिलाना, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलाना। तो केशवानंद भारती केस बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होया। तो 3 साल बाद 1976 नूं अपने संविधान दे विच एक शोध हुई जिन्हों बोलिया गया 42वीं शोध। इंदिरा गांधी के टाइम ते अपने कोल प्रीएम्बल दे विच 3 नवे वर्ड ऐड होए। किहड़े ऐड होए सी वो वर्ड? तुसीं कहोगे SIS, सिस्टर लिख देना, शोर्ट एच सिस्टर। एस तो सोशलिस्ट, सोशलिस्ट की हुंदा समाजवादी। आई तो की हुंदा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी की हुंदी है अखंडता। एस तो की हुंदी है सैक्यूलर, की हुंदा है सैक्यूलर। सो सैक्यूलर, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट 3 शब्द नवे आए। ये 3 शब्द अपने प्रीएम्बल तो विच ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट के अंदर। ओके, प्रीएम्बल जो अपने को है इहनूं की बोलिया जाता अपने संविधान का ID कार्ड। किन्ने बोलिया ID कार्ड? बोलिया NA पालखीवाला ने। किन्ने बोलिया? NA पालखीवाला ने। इनू अपने संविधान का सोल आत्मा बोलिया। किनू बोलिया? ठाकुरदास भार्गव ने। किनू बोलिया? ठाकुरदास। किन्ने बोलिया? ठाकुरदास भार्गव ने। इनू अपने कुंडली, कुंडली कह लो, राशिफल कह लो, होरोस्कोप कह लो। सो होरोस्कोप जो अपने को है ये किन्ने बोलिया? अपने प्रीएम्बल नूं ये बोलिया KM मुंशी, जिहड़े ड्राफ्टिंग कमेटी के मैंबर भी सी, KM मुंशी ने। सो ये प्रीएम्बल वाला कॉन्सैप्ट आप किहड़े देश तो लिया? देखो प्रीएम्बल की ना पहली लाइन कितों स्टार्ट होंदा? प्रीएम्बल होंदा वी द पीपल ऑफ इंडिया। कितों स्टार्ट होंदा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया इथों स्टार्ट होंदा है। तो ये सोर्स है, ये की है? सोर्स है अपने कादा? अपने संविधान का, अपने प्रीएम्बल का। तो ये सोर्स आप कितों लिया हुआ है? USA तो। प्रीएम्बल कितों लिया हुआ है? USA तो। USA का जो प्रीएम्बल है वो किवें स्टार्ट होंदा है? वी द पीपल ऑफ USA। होपफुली पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा सबनों। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैं वर्ड लिखदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा का आइडिया सब तो पहला किन्ने दिता सी? सो महात्मा गांधी नहीं, बिल्कुल जी नहीं जी। BR अंबेडकर नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, MN रॉय बिल्कुल सही है। देखो की होया 1906 दे विच अपने इंडियन ब्रिटिशर्स को मंग रख रहे सी स्वराज की। कादी मंग रख रहे सी? स्वराज, मतलब असी अपनी सरकार अपने आप चलावांगे, लेकिन दादा भाई नरोजी द्वारा रखी गई मंग नूं इन्होंने रद्द करता। 1928 मोतीलाल नेहरू जी ने मंग रखी कादी? अधिराज की। अधिराज की हुंदा? डोमिनियन स्टेटस। की हुंदा? डोमिनियन स्टेटस। सो मंग रखी गई डोमिनियन स्टेटस दी जी नहीं जी, बिल्कुल मना करता। कहते असी मंग रखन जा रहे हैं पूर्ण स्वराज की। कादी? पूर्ण स्वराज, दैट इज अ फुल इंडिपेंडेंस। कहते असी बिल्कुल आज़ाद हाँ। 1929 दे विच ये मंग नूं रद्द कर दिता गया। तो 26 जनवरी 1930 नूं इंडियंस ने गुस्से दे विच आदे आप नूं आज़ाद घोषित करता। तो पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 नूं लागू करता। की करता? लागू करता। फिर अगे जाके 1930, 1931, 1932
आ 3 साल गोलमेज सम्मेलन होए लंडन दे विच आपां नूं बुलाया गया की कहंदे सी कहंदे गोलमेज सम्मेलनां दा जिहड़ा हिस्सा बनो ते तुहाडा संविधान बना दांगे लेकिन नहीं बनाया गया जी ना कहंदे कोई लेना देना नहीं संविधान नहीं बनाया गया। फाइनली 1934 दे विच 1934 दे विच अपने पर्सन सी मनवेंद्र नाथ रॉय किने मनवेंद्र नाथ रॉय MN रॉय जी इन्हां ने आइडिया दिता कहंदे जे संविधान बनाना है तो संविधान बनाने वास्ते एक संवैधानिक सभा चाहिए है तो संवैधानिक सभा का आइडिया किन्हां ने दिता MN रॉय ने दिता ते जिंदी मंग 1935 विच किहदी मंग संवैधानिक सभा की मंग 1935 दे विच कांग्रेस पार्टी ने सामने रखती सी ब्रिटिशर्स ते लेकिन यह भी मंग की होगी रद्द होगी। एक किहड़ी पार्टी तो बिलोंग करते सी ही वाज दी वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दे एक फाउंडर सी एक संस्थापक सी। हो चलो आगे चलिए आगे चलते हैं कहना व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति बनने वास्ते की चाहिए देखो राष्ट्रपति की ना योग्यता लिखी हुई है 58 नंबर आर्टिकल। चलो वैसे तो क्वालिफिकेशंस वर्ड मैंशन नहीं करते होंगे आप एलिजिबिलिटी वर्ड मैंशन करते होंगे की योग्यता है क्योंकि पढ़िया लिखा होना तो जरूरी है ही नहीं। कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है चाहे MP है चाहे MLA है चाहे प्रधानमंत्री है चाहे राष्ट्रपति चाहे उपराष्ट्रपति। 58 नंबर आर्टिकल के लिखा हुआ भारत का एक नागरिक होना चाहिए उनकी 35 साल घट तो घट उम्र होनी चाहिए है वो किसी लाभ के पद से ना हो लाभ के पद से ना हो मतलब की है नोट होल्ड एनी हाउस ऑफ प्रॉफिट। तो चौथी कंडीशन ये है वो लोक सभा का मैंबर नहीं होना चाहिए लोक सभा का मैंबर बनने के काबिल होना चाहिए योग होना चाहिए बस इन्ना कहता 35 साल उम्र बिल्कुल सही है ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम एज अ मैंबर ऑफ राज्यसभा नहीं जी लोकसभा दूजी गलत होगी मस्ट बी इंडियन सिटीजन बिल्कुल जी। सो ओनली ए एंड सी अपने को योग्यता चाहिए। चलो ठीक है जी चलो ए राष्ट्रपति की योग्यता सी आर्टिकल नंबर 58 के तहत। अगे अपने को इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोविजंस ऑफ द नेशनल एमरजेंसीज मेंशन। देखो एमरजेंसी पावर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 18वां चैप्टर है किनवा चैप्टर है पार्ट 18वां चैप्टर है इहदे विच 3 तरह की एमरजेंसी आती है किहड़ी आती है 352 दे विच आती है अपने को नेशनल एमरजेंसी जिहड़ी उत्ते लिखी हुई है राष्ट्रीय संकटकालीन कदों लगती है ये लगती है जी जदों होया होवे युद्ध की होया होवे युद्ध होया होवे वॉर चल रही होए चाहे वो अपने किसी बाहरी देश ना चल रही होए चाहे अंदरूनी खराबी करके चल रही होए वॉर चलनी चाहिए जिमें कि 1962 दे विच ते 1971 विच 62 विच चाइना नाल 71 विच पाकिस्तान नाल ते अंदरूनी खराबी विच 1975 विच लड़ाई हुई सी। 3 बार इंडिया दे विच नेशनल एमरजेंसी अपने को लग चुकी है नेशनल पूरे इंडिया लैवल ते एमरजेंसी लगती है। 356 या 365 आ 2 आर्टिकल है जिन्होंने स्टेट एमरजेंसी बोलिया जाता है। स्टेट एमरजेंसी राज संकटकालीन जिन्होंने आप एक नाम तो होर जानते हैं पेपर च बहुत ज़्यादा आता है जिन्होंने आप बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्यों बोलिया जाता है क्योंकि स्टेट में सरकार चल नहीं पा रही होंगी या फिर स्टेट की सरकार सेंटर गवर्नमेंट की मन नहीं हो रही होंगी तो जिस केस नहीं मनती तो उदों अपने को 356 नंबर आर्टिकल आही कहता स्टेट की सरकार नहीं चल पा रही। 65 की कह रहा है 65 ही कह रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की नहीं मन रही सेंटर गवर्नमेंट उत्थे राष्ट्रपति शासन लगा दिंदा है। राष्ट्रपति शासन क्यों किया जा रहा स्टेट एमरजेंसी नूं कारण की होंदा उनका कारण यह है भी जो अपने को स्टेट दे विच CM है नहीं MLA है नहीं सरकार है नहीं तो गवर्नर की करेगा राष्ट्रपति को जाएगा राष्ट्रपति साहब साडी स्टेट संभालो। राष्ट्रपति कहेगा वीरे मैं तुहाडी स्टेट संभालांगा कल नूं कोई होर आ गया गवर्नर फिर की करांगा कहंदे मैं तैनूं गल्लां दसी जाऊंगा सोनिया सोनिया तू जाके स्टेट संभाल ले कहंदे ठीक है कहंदे चलदी राष्ट्रपति दी है काम करदा गवर्नर तो ऐसे करके राष्ट्रपति शासन किया जाता है। ये पूरे पंजाब पूरे इंडिया दे विच पहली बार जिहड़ी लगी सी फर्स्ट टाइम जिहड़ी लगी सी पंजाब विच लगी सी 1951 विच वध तो वध किन्ने साल वास्ते लगदी है 3 साल वास्ते लगदी है ते पंजाब विच तां 5 साल भी लगी हुई है एक बार कदों जिहड़ी 8वीं एमरजेंसी सी पंजाब में टोटल 8 एमरजेंसी लगी है 8 बार लगी है सब तो ज़्यादा यूपी दे विच भी लगी है 10 बार 8 बार लगी है पूरे पंजाब दे विच हुण तक ते पंजाब में जिहड़ी 8 बार एमरजेंसी लगी है 8वीं एमरजेंसी 1987 तो 1992 किन्ने साल चली सी जी 5 साल चली सी ठीक है। 360 वाली तीसरे तरह की एमरजेंसी होंगी है फाइनैंशियल हुण मान लो अपने इंडिया नूं बहुत लंबा चौड़ा घाटा पै गया तो चलो एक दो बार ऐसी सिचुएशन आई भी है जिवें 1991 दे विच लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन आप ले आए संभाल ली इकोनॉमी बहुत ज़्यादा घाटा पैन ते अपने को स्टेट दे विच पूरे इंडिया दे विच फाइनैंशियल एमरजेंसी लग सकती है तो वो लगाएगा कौन तीनों एमरजेंसी राष्ट्रपति ही लगाएगा तो ये फाइनैंशियल एमरजेंसी अज तक इंडिया में नहीं लगी। चलो आगे चलते हैं कहते विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेजिडेंट वाज इलैक्टेड एज अनअपोज्ड। देखो अनअपोज्ड का मतलब की है अनअपोज जिन्हां दी ओपोजिशन दे विच कोई नहीं खड़ा हुंदा जिन्हां दी ओपोजिशन दे विच कोई नहीं खड़ा हुंदा मान लो हुण उपराष्ट्रपति इलैक्शन लड़न गया तो उन्हें उहदी ओपोजिशन विच कोई है ही नहीं अगर ओपोजिशन दे विच कोई नहीं है तो वह कल्ले ही लड़े तो कल्ले ही जित गए
ਤਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਨਅਪੋਜ਼ਡ ਹੋਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਲੀਟਡ ਬਾय ਦੀ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ। देखो पहला होंदे सी 7 मौलिक अधिकार, कितों लए होए, यूएसए तो लए होए, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ डिलीट हो गया, हुण किन्ने रह गए, हुण रह गए 6। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ डिलीट ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ 300A ਚ। मतलब ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 44 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, 1978। ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ 47 ਤੋਂ 77 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ। ਤਾਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਵਾਸ ਦੀ ਫਸਟ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਹੂ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਓਥ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। अपने इंडिया के प्रधानमंत्री जिहड़ी मेजोरिटी पार्टी बनेगी लोक सभा की, उतों चुने जाएंगे, उनके लीडर होंगे, जिवें कि अब की बार मोदी सरकार अगर बीजेपी जीती है तो मोदी जी अपने प्रधानमंत्री बन गए। तो मोदी जी जिवें ही प्रधानमंत्री अपने कोल बनते हैं तो उन्होंने सौं तो चुकवानी पैंदी है। तो सौं कौन चुकवांदा हुंदा, अपने इंडिया के राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जे अगर राष्ट्रपति एबसेंट होण, फिर ऐदां दा क्वेश्चन आ जाए, फिर आपां किवें टैकल करांगे। अगर एबसेंट हो जाए तो परसन कोई भी व्यक्ति जिन्हों अपॉइंट करके गए होंगे, कौन अपॉइंट करके गए होंगे, प्रेजिडेंट खुद अपॉइंट करके गए होंगे। सो प्रेजिडेंट जिन्हों भी अपॉइंट करके जाएंगे उही व्यक्ति और की करनगे, हुण अपने उन्होंने ओथ चुकवा देंगे, चाहे उन्होंने राष्ट्रपति के घर वाली हो, चाहे यार बेली हो, चाहे सहेली हो जाए, चाहे कोई मंत्री हो जाए, या कोई भी मिनिस्टर हो जाए, या कोई भी MP हो जाए, MLA, जिन्हों मर्जी राष्ट्रपति कह के गां जान तो वह ओथ दिलवा सकते हैं। ओके जी, सो आंसर विल बी दी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगे ऑल दी एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ दी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के जिन्ने भी कार्यपालिका के एक्शन होंगे वो किहदे नाम ते लए जाणगे। देखो आपां नूं पता स्टेट दे विच सारे काम कौन करता है, CM करता है, मुख्यमंत्री करता है जी, MLA करते हैं। लेकिन देखो जिवें अपने घर दे विच दादा जी हुंदे आ, दादा जी अपने घर दे मोढी ने, मतलब वो अपने घर दे बजुर्ग बंदे ने, अपने घर नूं उन्हां दे नाम तो जानिया जांदा है, अपनी स्टेट नूं अपने गवर्नर के नाम तो, अपने इंडिया नूं अपने राष्ट्रपति के नाम तो जानिया जांदा है। सारे दे सारे काम करांगे आपां अपने फादर, लेकिन वो किन्हां दे नाम ते करनगे, अपने दादा जी के नाम ते। सो स्टेट गवर्नमेंट दे सारे काम गवर्नर ते अपनी सेंटर गवर्नमेंट दे सारे काम राष्ट्रपति के नाम ते हुंदे। तो इन्हां ने उत्थे कार्यपालिका दे विच किहदे बारे पुछया गया, सूबे दा। सो स्टेट दा पुछया सी। सो स्टेट दे सारे एक्शन किन्हां दे नाम ते लए जाणगे, गवर्नर दे नाम ते लए जाणगे। ठीक है जी, चलो अगे चलते हैं। कहते महाराजा रणजीत सिंह बिलोंग टू विच मिसल। देखो महाराजा रणजीत सिंह की आप गल कर देंगे। महाराजा रणजीत सिंह के जिहड़े फादर सी वो कौन है सी, अपने कोल महा सिंह सी। महा सिंह तो ऊपर भी चलीए तो अपने कोल कौन आते हैं, चढ़त सिंह उन्हों के फादर सी। चढ़त सिंह तो ऊपर चलीए तो अपने कोल कौन आते हैं, नोध सिंह आते हैं। तो नोध सिंह तो आप ऊपर चलीए तो अपने कोल आते हैं बुद्ध सिंह या बुढ़ा सिंह, है ना, बुद्ध सिंह या फिर बुद्धा सिंह आते हैं। सो अपने कोल ये सारी उन्होंने पीढ़ी। महाराजा रणजीत सिंह तो बाद भी देख लो कौन गद्दी ते बैठते हैं, खड़क सिंह बैठते हैं। फिर उनके तो बाद कौन बैठते हैं, चांद कौर बैठते हैं। चांद कौर तो बाद कौन बैठते हैं, शेर सिंह बैठते हैं। सॉरी एक परसन विचकार अपने को रह गए, वो कौन है सी, नो निहाल सिंह। सॉरी कौन है सी, नो निहाल सिंह। चलो ऐसे खड़क सिंह तो बाद कौन आए सी, लिख लेना कौन है सी, नो निहाल सिंह। कौन है सी, नो निहाल सिंह, नो निहाल सिंह। इहदे तो बाद है सी नो निहाल सिंह। फिर अपने को शेर सिंह सी। शेर सिंह तो बाद अपने को अगे आगे दलीप सिंह। कौन आगे, दलीप सिंह आगे। हुण एक पीढ़ी है। तो महाराजा रणजीत सिंह के फादर महा सिंह, महा सिंह के चढ़त सिंह, चढ़त सिंह नोध सिंह। नोध सिंह ने एक पिंड वसाया सी, नाम की सी, शुकरचक पिंड सी। की नाम सी, शुकरचक। तो चढ़त सिंह ने यह शुकरचक पिंड के नाम से एक मिसल बना ली सी, शुकरचकिया मिसल। किहड़ी मिसल बनाई, शुकरचकिया मिसल। सो शुकरचकिया मिसल के संस्थापक कौन होए, चढ़त सिंह होए। पेपर दे विच नहीं आंदा तो तुसीं नोध सिंह नहीं लगाओगे, तुसीं की लगाओगे, बुद्ध सिंह या बुढ़ा सिंह लगाओगे। तो इत्थे पूछा गया महाराजा रणजीत सिंह किहड़ी मिसल तो बिलोंग करनगे, ओबवियस सी गल है, फिर शुकरचकिया मिसल तो ही बिलोंग करनगे। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। हुणे दस्सिया कौन सी, खड़क सिंह। कौन सी, खड़क सिंह। खड़क सिंह तो बाद अपने कोल कौन आएगा, नो निहाल सिंह, फिर चांद कौर, फिर शेर सिंह, फिर महाराजा दलीप सिंह, आखिरी शासक आएंगे। महाराजा रणजीत सिंह अपने कोल पहले शासक बोलिया जाता है। अगे विच गुरु वाज बोर्न एट अमृतसर, जिन्हें अमृतसर विखे किन्हां दा जन्म होया सी, किहड़े गुरु साहिबान जी दा होया सी। तां गुरु नानक देव जी दा आपां नूं सब नूं पता है, नहीं यार गुरु
अर्जन देव जी किथे, गुरु हरराय, तो आंसर क्या आएगा, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म किथे होया, अपने अमृतसर शहर दे विच। अमृतसर दे शहर की गल कर लेने आ। अमृतसर शहर 1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨੀਂव ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਣ ਗਿਫਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਗਿਫਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਾਸਪੂਰਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਦਾਸਪੂਰਾ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਸਪੂਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੂਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਮਦਾਸਪੂਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਰਾਮਦਾਸਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ का ਚੱਕ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि सिफती का घर या अमृतसर बोलिया जाता है। सो इत्थे आंसर क्या आएगा, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कित्थे होया सी, अमृतसर शहर दे विच होया सी। अगे आगे हु वाज द प्रेजिडेंट ऑफ गदर पार्टी। देखो गदर पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी जिहड़ी 1913 दे विच बनाई गई सी। किहड़ी जगह ते बनाई गई सी, सैन फ्रांसिस्को यूएस दे विच बनाई सी। यूएस पूछा जाए एक किदां दी पार्टी सी, एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी पार्टी सी, क्रांतिकारी पार्टी सी। इन्हां ने अपने इंडिया दे विच ब्रिटिशर्स दे अगेन रेवोल्यूशन करनी सी, लेकिन वो रेवोल्यूशन बारे पहला पता लग जाता है किसी परसन द्वारा। सो उसे करके ये पार्टी जिहड़ी है रेवोल्यूशन कर नहीं पाती। वो रेवोल्यूशन होने तो पहला ही, क्रांति होने तो पहला ही अपने कोल काफ़ी सारे परसनस को गिरफ्तार कर लिता जाता है। तो जिंदे विच करतार सिंह सराभा जिहड़े अपने पंजाब तो हुंदे, सराभा पिंड तो, उन्होंने भी गिरफ्तार कर लिता जाता है ते उन्होंने फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। तो इत्थे क्वेश्चन ये सीगा अपने जिहड़े फाउंडर प्रेजिडेंट सी, ये जिहड़ी पार्टी है बनाई किन्हां ने सी, पहला पूछ लेंदा। इन्हां दे जिहड़े अपने कोल फाउंडर सी, संस्थापक सी, संस्थापक कौन है सी, लाला लाजपत राय नहीं जी, लाला हरदयाल जी। किसी लाला हरदयाल जी सी। ओके, ते इहदे जिहड़े प्रेजिडेंट सी वो कौन सी, सोहण सिंह भखना। आंसर की रहेगा, सोहण सिंह भखना। जे होर पूछ लेंदा इहदे खजांची कौन सी, खजांची कौन सी, तो वो सी काशीराम। कौन सी, खजांची काशीराम इहदे खजांची सी जी। ठीक है, करतार सिंह सराभा भी यही पार्टी तो बिलोंग करते सी, गदरिस्ट सी, गदर पार्टी तो बिलोंग करते सी। चलो अगले क्वेश्चन ते चलते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिंह सभा मूवमेंट। तो देखो की होया 1849 29 मार्च 1849 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ खुल के क्रिश्चन धर्म को प्रमोट किया, ईसाई धर्म को प्रमोट किया। धक्के नाल जिहड़े सिख सी, पंजाबी सी, उन्होंने लैके आन लगे किंदे विच, अपने सिख धर्म को कन्वर्ट करवा के इस्लाम धर्म दे विच। जिवें कि लास्ट रूलर आखिरी शासक जिहड़े अपने सी महाराजा दलीप सिंह, उन्होंने बाहर भेज दिता गया सी इंग्लैंड, ते उन्हों दा धर्म धक्के नाल चेंज करवा दिता गया सी। नो डाउट वापस आके उन्होंने अपना धर्म चेंज करवा लिया सी। ते जदों आ टाइम आया उस टाइम ते धक्के नाल स्कूल दे विच एक कहानी जी है, स्कूल दे विच दो जवाक सी, 2 या 3 या 4 जो भी सी, उन्होंने धक्के नाल इस्लाम धर्म, इस्लाम कह रहे सॉरी ईसाई धर्म, इस्लाम ने ईसाई धर्म दे विच कन्वर्ट करवाया जा रहा सी। ते इत्थे अपने हुण एक परसन सी दा नाम सी ठाकुर सिंह संधावालिया। इन्हां ने की कीता, सारे जिन्ना सिखां दे लीडर सी उन्हां नूं बुलाया, न्योता दिता। ते 1873 दे विच ठाकुर सिंह संधावालिया जी ने अपने कोल गुरुद्वारा सिंह सभा अंदोलन स्टार्ट किया। ते गुरुद्वारा सिंह सभा बनाई, कित्थे बनाई सी, कदों बनाई सी, अमृतसर दे विच 1873 दे विच। कदों बनाई, 1873 दे विच। फिर अगे जाके 1873 तो बाद 1879 विच यही गुरुद्वारा सिंह सभा कित्थे भी बनी सी, एक लाहौर दे विच बनी सी। ते ओह हैगी सी अपने कोल ज्ञानी गुरमुख सिंह जी दे कहण ते। उधर राष्ट्रपति कौन सी, प्रेजिडेंट बूटा सिंह जी हैगे सी। ते अपने ज्ञानी गुरमुख सिंह जिहड़े सी उन्हां दे उप राष्ट्रपति कादे, लाहौर वाली दे। ते 73 दे विच जिहड़ी गुरुद्वारा सिंह सभा आई वो अमृतसर दे विच बनी सी। उहदे प्रेजिडेंट किहनूं चुनिया गया सी, ठाकुर सिंह संधावालिया नूं। 1879 दे विच ही ये अपने कोल इकट्ठियां हो गई सी, अमृतसर वाली प्लस लाहौर वाली इकट्ठी होगी। लेकिन बाद की होया, कुछ कारणा करके 1880 दे विच एक अपने कोल खालसा दीवान बन के सामने आ गया सी। की आ गया सी, खालसा दीवान। कित्थे वाला, अमृतसर दे विच बन के आ गया। फिर 1886 दे विच खालसा दीवान लाहौर वाला बन के सामने आ गया। फिर उहदे तो बाद 1901 दे विच 1901 विच खालसा दीवान अमृतसर ते लाहौर वाला इकट्ठा होया। ते तुसीं एक बॉडी सुनी होगी, चीफ खालसा दीवान।
सो चीफ खालसा दीवान जिहड़ा अपने कोल बनया सी वो कदों बनया 1901 दे विच बन के सामने आया। अर्जन सिंह बागड़िया जिहड़े हैगे सी वो इहदे अपने सीगे प्रेजिडेंट चुने गए। चीफ खालसा दीवान 1902 विच पहली मीटिंग होंदी है। अपने कोल बहुत सिंपल जिहा क्वेश्चन पूछा गया, सिंह सभा अंदोलन दे जिहड़े मोढी सी वो कौन सन? वो ठाकुर सिंह संधा वालिया, क्योंकि इन्हां ने ही सारी कहानी शुरू की सी गुरुद्वारा सिंह सभा अमृतसर अपने को ठाकुर सिंह संधा वालिया। चलो अगला क्वेश्चन अपने सामने है, नैक्सट क्वेश्चन अपने सामने है तो ये अपने को SGPC बारे, SGPC एस्टैबलिश इन पंजाब। देखो की होया, हुणे मैं दसिया जी अपने को गुरुद्वारा सिंह सभा अंदोलन चल रहा सी उनके तहत अपने को चीफ खालसा दीवान 1901 बनया। फिर 1905 अपने को स्वदेशी बाइकाट अंदोलन पंजाब के लाला लाजपत राय स्टार्ट कर लेंगे। 13 गदर पार्टी, 14 कामागाटा मारू, 19 अपने को जलियावाला बाग कांड होंगे। फिर सिखा होंगे नहीं जी। फिर गुरुद्वारा रिफॉर्म अंदोलन आते हैं, गुरुद्वारा सुधार अंदोलन आते हैं, क्योंकि गुरुद्वारे जिहड़े सी महंता दे हत्थे आए हुए सी। महंत जिहड़े सी वो महंता दे हत्थे आन करके अपने को तुहानूं पता है काफ़ी चीज़ां होईयां, जिवें कि इत्थे पूछा गया SGPC कदों एस्टैबलिश हुई? 1920 दे विच मान लेने एस्टैबलिश होगी। 1920 के बाद अपने को आ गया ननकाना साहिब मैसेकर, ननकाना साहिब अपने को कांड होया, मैसेकर होया। फिर उनके तो बाद अपने को आ गया गुरु का बाग मोर्चा। की आ गया? गुरु का बाग मोर्चा, गुरु का बाग मोर्चा। तो फिर अपने को आ गया जैतो मोर्चा। हुणे गुरु का बाग मोर्चा, जैतो मोर्चा ते ननकाना साहिब अपने को जिहड़ा मैसेकर सी, ये सारे किंदे नाल रिलेटेड ने? ये SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाल संबंधित है। क्यों? क्योंकि ननकाना साहिब मैसेकर दे विच जिहड़े महंत सी, वो महंत जिहड़े सी वो काफ़ी करप्ट हो चुके सी, दारू पींदे सी, शराब पींदे सी, गुरुद्वारियां दे विच बैठ के उन्हां दे अगेंस्ट इत्थे विद्रोह छेड़िया गया। एक तरह का विद्रोह कह सकते हो, या एक छोटा जिहा अपने को उस टाइम घटना हुई ननकाना साहिब घटना। फिर अपने को आ गया गुरु का बाग मोर्चा, जिवें गुरु का लंगर चलता हुंदा सी गुरु नानक देव जी के कहण ते। जिहड़े सिख सी वो लंगर बनाने लई लकड़ां दा प्रयोग करते सी, लकड़ां दा इस्तेमाल करते सी। वो लकड़ां कित्थों लैके आंदे सी? पेड़ां तो। तां सुंदर सिंह उदासी नाम का एक बंदा सी ने कंप्लेंट करती ब्रिटिशर्स नूं भी अपने जिहड़ी लकड़ां है, पेड़ा है, पेड़ जिहड़े हैगे उन्हां नूं ना कट्टिया जाए। तो ऐसे करके सुंदर सिंह उदासी के कहण ते फिर जिहड़े अपने सिख सी उन्हां उपर अटैक किया जाता पुलिस द्वारा, उन्होंने ही गुरु का बाग मोर्चा कहा जाता है। फिर अपने को होया जैतो मोर्चा। जैतो मोर्चा होने का कारण की सी? जिहड़ी नाभा की महाराजा की पोस्ट सी वो खत्म कर दी गई सी ते महाराजा रिपू दमन नूं उन्हां दी पोस्ट तो हटा दिता गया सी। सो ये तीन अपने को जैतो मोर्चा तां ही होया सी वो पोस्ट नूं दोबारा बनाया जाए। सो जैतो मोर्चा होया। सो तीनों सीक्वेंस दे विच हैगे। सब तो पहला ननकाना साहिब, फिर गुरु का बाग मोर्चा, जैतो मोर्चा। ये कदों होए सी? 1920 तो बाद होई, क्योंकि 1920 दे विच SGPC बन गई सी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन गई। ये 15 नवंबर 1920 नूं बनी सी, 15 नवंबर 1920। लेकिन जो तुहाडे कोल पुछ लेण SGPC का एक्ट कदों पास होया, फिर तुसी आंसर लगाओगे अपने कोल 1925। मतलब पहला बनी सी, एक्ट बाद में आया। सो आंसर इत्थे अपने को SGPC पूछी गई, एक्ट नहीं पूछा गया, तां करके आप 1920 लगाता। ठीक है, चलो ये आखिरी क्वेश्चन है। सो होपफुली सारे दे सारे क्वेश्चन पूरी डिटेल में समझ आए होंगे। ऐदा आप सारे टेस्ट जिहड़े ने ऐदा ही पूरी डिटेल दे डिस्कशन करते हैं ताकि सारी रिवीजन हो जाए। हाउ मेनी सीट्स वर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पेप्सू? हुण देखो पेप्सू की है 1948, 15 जुलाई 1948 पेप्सू एक नवा राज बन गया, एक नवी स्टेट बन गई। जो एक नवी स्टेट बनी है तो इहदे विच कुछ एरियाज़ नूं लिया होने 8 देशी रियासतां सी। की सी? 8 देशी रियासतां, 8 प्रिंसली स्टेट सी। वो प्रिंसली स्टेट्स अपने को तुहानूं पता होणगियां किहड़ी-किहड़ियां सी। मैं बोल रहा, अगर तुसीं नोट करनी कर लेना। जिवें पटियाला सी, मलेरकोटला, जिंद सी, कपूरथला, कलसिया, नाभा, नालागढ़, फरीदकोट, ये सारियां 8 सी, जिंदी कैपिटल किहड़ी सी? पटियाला सी। पटियाला जिहड़ी हैड सी, इहदा नाम की इहदा पूरा? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब। की कह रहा? पटियाला तो होएगा विच्चे, पटियाला नाल की होएगा? ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। मैं लिख देना अगर तुहानूं चाहिदियां ने तो पटियाला तो इहदी राजधानी होगी। पटियाला तो बाद अपने को आ गया मलेरकोटला। मलेरकोटला जिहड़ा फुल्लां दा गुलदस्ता जिन्हों कहा जाता है, 23वां डिस्ट्रिक्ट अपना बनया 2021 दे विच। फरीदकोट आ गया, जिंद आ गया, नाभा, नालागढ़, कलसिया ते कपूरथला, कलसिया ते कपूरथला। ये अपने को की हुई 8 रियासतां जिहड़ियां सी इकट्ठियां हो गई, 4 4 ते 4 8। इन्हां ने बना लिया आपदी एक नवी स्टेट। जे नवी स्टेट होएगी उहदा गवर्नर होएगा, लेकिन उदों उहनूं गवर्नर नहीं कहा गया सी, की बोलिया गया सी? राज प्रमुख बोलिया गया सी। ते राज प्रमुख जिहड़े बने सी वो कौन सी? वो बने सी यादविंदर सिंह बने सी। कौन सी? यादविंदर सिंह बने सी, यादविंदर सिंह। ते जिहड़े इहदे डिप्टी गवर्नर कह लो, जिन्हों आपां उप प्रमुख कहा जाता उस टाइम ते उप प्रमुख, वो कौन बने सी? वो बने सी जगतजीत सिंह जी बने सी।
जगतजीत सिंह जी बने सी उप प्रमुख। दैन उनके तो बाद अगर पूछे जाए इहदे सीएम किन्ने रहे ने, क्योंकि 1948 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਾਪਸ ਤੋਂ 14 ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ, ਸੋ ਸੀਐਮ 3 ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਆ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲ, ਕੀ ਰਹੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਰਹੇ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਣ ਰਹੇ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਦੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਦੇ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ सोच के दिमाग में बिठा लिया करो ताकि थोड़ी रिवीजन हो जाए। होपफुली सब अच्छा लग गया होगा, सारी क्लैरिटी होगी, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच।